चोट्टा चोट्टिन के हाथ काट लो, पकड़े जाए तो हाथ काट लो। मर्द भी चोरी करते, मेहरुए भी करते, मेहरुए तो बहुत चोट्टिन होते हैं। जइए बिसात खाना दुकान पर तो एक थोड़े पर्स टांगे रही हैं जरूर, मर्द कहीं है बेग लदई हैं, झोला लदई हैं, अपने कहीं है पर्स ले हैं। तो कह जइए बिसात खानक दुकान पर कहीं उकाला उकाला का वो निकारे लागे फट से उठाए, हाँ चुरावे खातिर रखते हैं पर्स। हमारे यहाँ मदरसा अजीजुल उलूम नानपारा बुलबुल हिंद हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिजवान, जिनको तूतिए हिंद और बुलबुल हिंद का लक़ब मदीने में मिला था। सुभान अल्लाह। मदीने में गए थे तो हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन अलैहि रहमा खलीफे आला हज़रत, उन्होंने कहा था मौलाना रजब अली कोई नाज सुनाओ। तो मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमा ने मदीने में लम्यात नज़ीर का फ़ी नज़रीन पढ़ा था, तो मदीने में उनको लक़ब दिया गया था बुलबुल हिंद, कि हिंदुस्तान की ये बुलबुल है। सुभान अल्लाह। उनका मदरसा है, उन्हीं के पास सोनारों की दुकान है, सब नकाब वाली पहुँची हुए हैं। एक नकाब वाली एक दिन निकाल लगा उठा वही में एक सोने के अंगूठी फट से डाल ली सीमा, और के बाद ही नहीं वो नहीं अच्छा ही नहीं अच्छा खड़ी हुई के चल दी। तो सोनार गिनिस तो एक अंगूठी कम, वही जानत रहे कहूँ जान पाई, जब गिनिस तो कहे से एक अंगूठी कम है, कि नहीं भैया आँखें फूट जाए हम नहीं जाने थे, नहीं एक अंगूठी कम है। कहते ना भैया कोढ़ियाई जी हम नहीं लिए हैं। दुई कसम इनके बहुत मशहूर है, कोढ़ियाई जी आँखें फूट जाए। उसने कहा सुनो अगर नहीं दोगी तो हम तुमको नंगा कर देंगे, अंगूठी तुम्हारे पास है। जब वो बहुत सवार हो गया तब मजबूर हो के पर्स में से निकाल के दी। नकाब पहन करके चोरी करती हैं, इस्लाम को बदनाम करती हैं। अल्लाह अल्लाह। तुम नहीं बदनाम हुई, मजहबी इस्लाम बदनाम हुआ, अल्लाह, मुसलमान बदनाम हुए। बेशक। और ये चुट्टिन बहुत जमाने से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सरकार के ख़ानदान की एक औरत ने चोरी की और चुट्टिन पकड़ गए। जब पकड़ी गई तो उसके हाथ काटने का फैसला हुआ कि कुरान का हुक्म है चोट्टा चुट्टिन के हाथ काटो। तो जब हाथ काटने की बारी आई तब चुप रहो भैया, चुप रहो यार, थोड़ी देर चुप रहो बेटा। तो खानदान बनु हाशिम लोग घबरा गए, खानदान के लोग, अरे हमारे खानदान की औरत है, अगर इसका हाथ काटा गया तो कयामत तक हम लोग बदनाम हो जाएंगे कि बनु हाशिम का खानदान ऐसा था। तो सब लोग मीटिंग किए कि इसका हाथ कटने न पाए। लेकिन ये हुआ कि सरकार से कहे कौन, तो सरकार के बहुत चहीते लड़के थे। कौन बताओ? आप लोग तो हसन हुसैन को जानते हो, हसन हुसैन ज़रूर चहीते थे, लेकिन एक चहीते और थे बहुत। वो कौन थे? रसूलुल्लाह के ग़ुलाम थे ज़ैद बिन हारिसा। ज़ैद बिन हारिसा का लड़का था ओसामा, ओसामा बिन ज़ैद, ग़ुलाम के लड़के। सरकार की रहमत देखो कैसी थी, इंसाफ कैसा था कि आजकल कोई नौकर के लड़के से प्यार करता है? बोलो भैया, अपने लड़के से प्यार करता है। नौकर मजदूर के लड़के से कौन प्यार करेगा, गरीब के बच्चे से। लेकिन रवायतों में आता है कि हुजूर जब कभी चलते थे तो हुसैन को कंधे पे बिठाते थे और अपने ग़ुलाम ज़ैद के लड़के ओसामा को उंगली पकड़ा के चलाते थे, और कभी ओसामा को अपने कंधे पे बिठाते थे, हुसैन को पैदल चलाते थे उंगली पकड़ करके। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह ने इंसाफ करके दुनिया को दिखा दिया कि चाहे अपना लड़का हो या किसी का लड़का हो, अपने नज़दीक दोनों की मोहब्बत बराबर होनी चाहिए। बेशक बेशक, नबी ने हमें सिखाया। लेकिन आज देखा जाता है हमारे लड़के दो चार लड़के साथ खेलत है, पहुँचे तो एक केला उका पकड़ा दिया अपने लड़का का और चले गए। अब तुम्हारा लड़का केला खा रहा है और जो बच्चे हैं उनके दिल पर क्या गुजरेगी? अगर कोई गरीब का बच्चा है गया अपनी माँ से जिद कर लिया कि अम्मा हमको केला चाहिए, तो उस गरीब माँ के दिल को तुमने धक्का दिया कि नहीं दिया, दुखाया कि नहीं दुखाया?
हुक्म है कि अगर अपने बच्चे को कुछ खिलाना चाहते हो तो अगर सब बच्चों को दे सको तब तो दो, और अगर नहीं सबको दे सकते हो तो अपने बच्चे को सब बच्चों के बीच में मत दो, सरान जायज नहीं है। लेके अपने घर में आओ, अपने बच्चे को खिलाओ, ताकि पड़ोसियों की गुर्बत की बुनियाद पर उनके दिल को धक्का न लगे। जी बेशक बेशक। मेरे नबी ने इंसाफ दिया है। तो सब ने मीटिंग किया कि यार हुजूर ओसामा का बहुत मानत है, चलो ओसामा से कहा जाए कि हुजूर से कह दें कि कहीं हाथ ना काटे। तो गए लोग मीटिंग के गए, ओसामा तुमको एक काम करना है। कहा क्या? मेरे खानदान की एक औरत चोरी में पकड़ी गई, उसका हाथ कटने वाला है, और तुमको सरकार बहुत चाहते हैं, तुम जरा हुजूर से कह दो कि न काटें वरना मेरा खानदान बदनाम हो जाएगा। तो ओसामा आए, हुजूर से कहा, बहुत चाहते थे, लेकिन इंसाफ मेरे नबी ने दुनिया को क्या दिया। जैसे ओसामा ने सिफारिश की, बुखारी की हदीस में है, सरकार का चेहरा गजबनाक हुआ। फरमाते हैं, ओसामा अतस्फो फी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, ओसामा तुम अल्लाह की सजा में सिफारिश करने आए हो? जो अल्लाह ने सजा मुकर्रर की है कि चोटा चोटिन के हाथ काटो, अतस्फो फी हद्दिम मिन हुदूदिल्लाह, क्या अल्लाह की सजा में तुम सिफारिश करने आए हो? वल्लाहि लौ सरक़त फातिमा बिन्ती मोहम्मद, ऐ ओसामा सुन लो, अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी की होती आज, लक़ता मुहम्मदुन यदहा, तो यकीनन मोहम्मद आज फातिमा के हाथ को काटता। अल्लाह अल्लाह। तुम खानदान की बात करते हो। अल्लाह और उसके बाद सरकार ने अपने खानदान की उस औरत का हाथ कटवाया। जो कुरान मेरे नबी पे उतरा उस पर मेरे नबी ने हू बहू अमल भी किया। बेशक। आज अगर चोर का हाथ काटा जाए तो क्या फिर कोई दूसरा चोर चोरी करेगा? नहीं। बोलो मेरे भाई। ऐसे ही है, कुरान में है, आयत की तिलावत मनसूख हो गई, हुक्म बाकी है कि शादी होने के बाद अगर कोई जिना में पकड़ा जाए, एक तो शादी से पहले शादी नहीं हुई लड़की की या लड़का की, उस जिना में पकड़ लिए गए, तो कुरान कहता ज़ानियत वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मियता जल्दा, कि दोनों को 100 कोड़े मारो। अल्लाह। ये सजा है इस्लाम की। और शादी के बाद अगर कोई पकड़ लिया जाए तो उसकी तिलावत मनसूख हो गई, लेकिन हुक्म आज भी इस्लाम में जिंदा है। इस्लाम में है, अश्शैखतो वश्शैखो इदा दनिया फरजुमुहा नकालम मिनल्लाह, अश्शैखतो वश्शैखो, शादीशुदा औरत, वश्शैख और शादीशुदा मर्द, इदा दनिया, जब दोनों ज़िना करें, फरजुमुहा, तो उनको पत्थर मार मार के मार डालो। अल्लाह। पत्थर मारो मिलकर के कि वो मर जाए। नकालम मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से यही सदा है। हजरत माइस ने जिना किया था, नबी करीम की बारगाह में आकर के इकरार किया, और शादीशुदा थे। सरकार ने रज्म का हुक्म दिया कि रज्म करो। मदीने के मुसलमान पत्थर ले लेकर के आए और इतने पत्थर मारे कि माइस का इंतकाल हो गया। अल्लाह। माइस खत्म हो गया। बाद में किसी ने कहा यार माइस तो जानी था, तो सरकार नाराज हुई, कह रहे माइस को अब जानी कह रहे हो? माइस ने ऐसी तौबा की है जिसकी तौबा पूरे मदीने पर भारी है। माइस की तौबा खुदा ने कबूल कर लिया, खुदा के रसूल ने कबूल कर लिया। ऐसे ऐसे मुसलमान थे, गुनाह हो जाता था तो गुनाह माफ कराने के लिए अपनी जान दे देते थे। अल्लाह। अगर आज इस पर अमल कर लिया जाए तो क्या कोई ज़िना करेगा? बोलो मेरे भाई। नहीं है। कानून की किताब सबसे बड़ी किताब अगर है तो कुरान मुकद्दस। बेशक बेशक। तो अल्लाह ताला ने हमको तुमको तो ये 3 चीज़ें मिली, ताकत खुदा की, क़यादत रसूलुल्लाह की, और कानून कुरान। हमको आपको अपने नसीब पे जितना नाज करें कम है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि 4 दिन की ज़िंदगी अल्लाह ने दिया है, ऐ लोगों खुदा और रसूल को राज़ी करने की कोशिश करो।
देखिए बहुत सी चीज़ें, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, बहुत सी आप भी बैठे हो, एक दूसरे का ख्याल रखा करो। मास्टर अब्दुल रशीद साहब ने एक बात बताया था कि मौलाना साहब मैंने एक शेर बनाया, ज़रा सुन लो, तो शेर सुनाए लेकिन याद नहीं रहेगा। यही कहें, पंडा से पूछा, मदरसे के मुल्ला से पूछा, कॉलेज के टीचर से पूछा, मंदिर के पुजारी से पूछा कि सब कुछ तो है लेकिन इंसानियत कहाँ है, बताओ। इंसानियत को लाओ। आज इंसानियत खत्म है, कहाँ कहाँ मुसलमान मारे जा रहे हैं और हमारे तुम्हारे यहाँ शादी होती है तो शादी में डीजे चलता है। आप डीजे नचा रहे हो, रिंडी का नाच नचा रहे हो, और आपके भाई मारे जा रहे हैं, उन पर बम बरसाया जा रहा है, उनके बच्चे भूखे प्यासे हैं, और आप जो है ऐश कर रहे हो। इंसानियत कहाँ चली गई? अगर इंसानियत होती तो अपने भाइयों का दुख अपना दुख समझते जी। लेकिन आज कितने अफसोस की बात, शादी हुई, दूल्हा चली तो के आगे डांस होते हैं, आज डीजे के आगे, और डांस में यहाँ नौजवान ही मेर कूदत है, देखे तन को नीक नहीं लागत। हमारा ऐसे ऐसे कूदी हैं, चूतर अलग जाते, पेट अलग जाते है, और लागत है बड़ा कमाल की ही देते। उनके मिहरुआ का कही देखो, हमरे गुडुआ कब्बा 5 हाथ ऊपरे उलरत है, देखो हमरे गुडुआ कब्बा सबसे ऊपर है उलरत है। बताओ क्या बेहयाई हो गई है? लोगो शर्म रखो। हदीस में अल हयाओ शोबतुम मिनल ईमान, शर्मो हया ईमान का एक हिस्सा है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला हमको आपको शर्मो हया की जिंदगी नसीब कर दे। आमीन। तो आप हजरात से गुजारिश है कि इंसानियत पैदा करो। कोई भूखा हो तो उसकी भूख अपनी भूख समझो। ये न देखो हिंदू मुस्लिम, बल्कि ये देखो कि खुदा का बंदा है, भूखा है, लाओ इसको हम खिलाते हैं। बेशक, हिंदू बहुत मुस्लिम अच्छा मत देखो। बहुत अच्छा पैगाम। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है 30वें पारे की आयत है, जब अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा तो जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलकुम फी सक़रा, तुमको किस चीज़ ने जहन्नम में डाला? तो कई जवाब होंगे उनके। पहला जवाब होगा लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसके वजह से जहन्नम में डाले गए। और दूसरा जवाब होगा वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे। अल्लाह अल्लाह। गरीबों को खाना ना खिलाने की बुनियाद पर अल्लाह ने हमारा ठिकाना जहन्नम बना दिया। इसलिए लोगों, अल्लाह ताला दे तो गरीबों की मदद करो, हिंदू मुस्लिम न देखो। सरकार ने हदीस में फरमाया अल जन्नतो तस्ताक वरबात नफरी यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, 4 लोगों को जन्नत पुकारेगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो 4 कौन है? नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले को